नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स एंड नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंजाइम क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो एंजाइम क्या है? सेल के अंदर होने वाली विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनकी गति को, उनकी दिशा को नियंत्रित करने का काम करने वाले जो प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं उनको एंजाइम कहा जाता है। और ये विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को जो कि श्रृंखलाओं में होती हैं उनसे संबंधित होते हैं। एंजाइम की खोज सबसे पहले बुकनर ने की थी और उन्होंने ईस्ट का जो अर्क था उसमें शर्करा का अल्कोहल में किण्वन किया था। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। इनका परिभाषा किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को अपने आप उसमें प्रयुक्त हुए बिना ही आगे बढ़ाते हैं, वे बायोकैटलिस्ट कहलाते हैं। और जिन पदार्थों पर ये क्रिया करते हैं वो सबस्ट्रेट कहलाते हैं। सुमनर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन किया था। यूरिएज के रवे प्रोटीन के बने होते हैं और उन्होंने ये भी सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सभी एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है जनरली ये सभी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और इनकी अधिकतम मात्रा जर्मिनेटिंग सीड्स, सीडलिंग्स, एपिकल मेरिस्टेम इनमें होती है। क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये जीन्स के द्वारा रेगुलेट होते हैं। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के अनुसार एक अकेला जीन एक एंजाइम और एक विशिष्ट एंजाइम के निर्माण को नियंत्रित करता है। और आजकल इस वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस की जगह वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस ज़्यादा वैल्यूएबल है। जो एंजाइम सामान्यतः सेल्स के अंदर बनते हैं और वहीं पर क्रियाशील अगर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इनको हम एंडो एंजाइम्स या इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। कुछ एंजाइम्स सेल्स के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, अतः कोशिका के बाहर क्रियाशील होते हैं, तो उनको हम एक्सो एंजाइम्स या एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स भी कहते हैं। यानी जिनका ओरिजिन और डेस्टिनेशन एक ही हो वो एंडो एंजाइम्स कहलाते हैं और जिनका ओरिजिन और डेस्टिनेशन डिफरेंट हो तो उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स या एक्सो एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स आकार में बड़े होते हैं और एंडो एंजाइम्स जो होते हैं वो आकार में बड़े होने के कारण सेल से निकलने पर ही अपनी एक्टिविटी खो देते हैं। इसलिए विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए कोशिका में सेल ऑर्गेनेल्स में एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोबॉडीज, इनमें अनेक स्पेसिफिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित, ग्लाइकोलाइसिस एवं किण्वन प्रक्रियाओं से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। और एक्सो एंजाइम्स जो होते हैं सेल से सिक्रेशन के बाद बाहर काम करते हैं और ये जनरली जीवाणु, फंजाई इनमें पाए जाते हैं जो कि सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में विघटित करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन्स और सीड्स के कोटलिडन में कई एक्सो एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। फिर नोमेनक्लेचर की जब हम बात करें तो सामान्यतः जो नोमेनक्लेचर है वो अलग अलग प्रकार से इनका किया गया। कभी इनको सबस्ट्रेट के आधार पर, कभी उत्प्रेरक अभिक्रिया के आधार पर इनका नाम दिया गया। और जब सबस्ट्रेट के आधार पर इसके आगे सुफिक्स एज लगाकर विकर को, एंजाइम को नाम दिया जाता है, जैसे आर्जिनेज आर्जिनिन के ऊपर काम करता है तो आर्जिनेज, टायरोसिन के ऊपर काम करता है टायरोसिनेज, एंजाइम नाम दिया जाता है, एज लगा दिया जाता है, जैसे आर्जिनिन और टायरोसिन का आगे एज। एंजाइम्स का वर्गीकरण जो है उनके द्वारा अभिक्रमित पदार्थों के समूह के आधार पर किया जाता है। जैसे लिपिड को कर रहा है तो लिपेज, प्रोटीन को कर रहा है तो प्रोटीनेज या प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेट को कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेजेज,
इसी प्रकार से एंजाइम्स का नामकरण उनके द्वारा कैटालाइज्ड रिएक्शंस के टाइप के आधार पर भी किया जाता है, जैसे हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेजेज, कार्बोक्सिलेजेज, फॉस्फोराइलेजेज। इनके जिस तरह की रिएक्शंस वो कैटालाइज कर रहा है उसके आधार पर उसको नाम दिया जाता है। नाउ ईसी नंबर होता है इनमें। इंटरनेशनल कमीशन ऑन एंजाइम्स ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के दिशा निर्देशों के अनुसार स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर को अपनाया गया और उस नोमेनक्लेचर में एंजाइम्स को उनके द्वारा उत्प्रेरित रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर 6 समूह में विभाजित किया गया। मुख्य रूप से 1 से 6 तक अनुक्रम इनको दिया गया और इनके नाम के अंत में एज लगाया गया। कुछ एंजाइम्स के छोटे नाम दिए गए, जैसे कि एसिड फोस्फेटेज, आर्थोफॉस्फोरिक मोनोएस्टर फॉस्फोहाइड्रोलेज का ट्राइबल नाम है और इनको ईसी संख्या दी गई, 3132 संख्या दी गई। प्रथम संख्या जो होती है ईसी नंबर जो है वो बताती है हाइड्रोलेज को, दूसरी संख्या उसके सब ग्रुप को, सब क्लास को जो कि एस्टर बंध पर क्रिया करते हैं, तीसरी संख्या उसके उपवर्ग को जो कि फास्फोरिलिक मोनोएस्टर पर काम करता है को प्रदर्शित करती है। चौथी संख्या विकर की अनुक्रम संख्या होती है। कुछ उपवर्गों में 99 अनुक्रम दिया गया है जिसमें नए सब क्लासेस को समायोजित किया गया। अब इंटरनेशनल यूनियन ऑन बायोकेमिस्ट्री ने वर्गीकरण को किस प्रकार से किया गया। वर्गीकरण इसमें 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जो कि अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम कहलाता है। रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम कहलाता है। तो डिक्सन और वेब ने 6 मुख्य वर्गों में बांटा। फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से संबंधित जो एंजाइम्स होते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। दे टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें ये काम में आते हैं। जैसे एस है, यहाँ पर एक सबस्ट्रेट है, दूसरा एस ऑक्सीडाइज, एक रिड्यूस होता है तो दूसरा ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज में एस रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ऑक्सीडो रिडक्टेज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीडेजेज, डिहाइड्रोजिनेजेज एंड रिडक्टेजेज। इसमें एग्जाम्पल है जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, ऑक्सीडेज साइटोक्रोम, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है और नाइट्रेट रिडक्टेज। तीनों के एक एग्जाम्पल हमने इसमें देखे। अब रिएक्शन जहाँ पर यहाँ इसके अंदर 2AH2 + O2 ऑक्सीडेज से 2A + 2H2O पानी रिमूव हो गया। अब है ये डिहाइड्रोजनेज का एग्जाम्पल है, AH2, ये अलग हो गया और 2 प्रोटॉन अलग हो गई। फिर है ये A + 2H, यहाँ पर रिडक्टेज यानी AH2 यहाँ पर बन गया है। तो इस तरह से ऑक्सीडो रिडक्टेज में जब हम सामान्य रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं तो अल्कोहल + NAD जो कि जनरली फर्मेंटेशन में काम में आती है। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बनता है एल्डिहाइड या कीटोन + NADH2। दूसरा है ट्रांसफेरेज। इस प्रकार के दे ट्रांसफर ए ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ग्रुप ट्रांसफर करते हैं। जैसे ग्लूटामेट, पायरुवेट, ट्रांसएमिनेज ट्रांसफर अमीनो ग्रुप फ्रॉम द ग्लूटामेट टू पायरेट ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ एलानिन, एलानिन के सिंथेसिस। द केमिकल ग्रुप ट्रांसफर डज नॉट अकर इन द फ्री स्टेट। जैसे Hg + SS ट्रांसफरेज, तो H रह गया, इसका ग्रुप ट्रांसफर हो गया इस H को, Hg। ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में नए बन जाते हैं अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड बन जाता है, प्लस ग्लूटामिक एसिड की जगह अमीनो एसिड का सिंथेसिस हो जाता है एस्पार्टिक एसिड। तो ये ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, यानी ये किसी दाता अणु सबस्ट्रेट से
ग्राही अणु को एक कार्बन समूह या फॉस्फेट का या किसी भी ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं। नाउ हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स, इनमें हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम्स को शामिल किया जाता है। इसमें जल का अणु उसमें ऐड होता है और इसमें जैसे एस्टर लिंकेज, ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स का जल अपघटन करने में प्रयुक्त होते हैं। और ये बॉन्ड्स दे कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड्स लाइक एस्टर, ईथर, peptide, glucosidic, CC, halides, PN, etc. which are formed by dehydration, condensation. Hydrolysis break up large molecule into smaller one with the help of hydrogen and hydroxyl group. यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएंगे, वाटर के बनेंगे। और जैसे माल्टोज है तो माल्टोज पर H2O की क्रिया माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में बन जाते हैं 2 moles of the glucose. तो दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसी ग्रुप के अंदर आते हैं, चाहे वो अमाइलेज की बात करें जो कि स्टार्च को तोड़ता है, सुक्रेज की बात करें जो कि सुक्रोज को तोड़ता है, लैक्टेज की बात करें, सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, हाइड्रोलाइसिस के अंदर ही आते हैं। तो इसमें सुक्रोज के ऊपर जो एंजाइम काम करता है सुक्रेज भी हो सकता है और इन्वर्टेज भी हो सकता है। नेक्स्ट है लाइसेज। लाइसेज एंजाइम्स में क्या होता है, वो किसी भी ये एंजाइम जो डबल बॉन्ड होता है उसमें किसी समूह के एडिशन को कैटेलाइज करता है। इसमें मुख्य रूप से डी कार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज एंजाइम्स इत्यादि आते हैं। तो ये क्या करता है, एंजाइम क्लीवेज, दिस एंजाइम को क्लीवेज तोड़ता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप्स विदाउट हाइड्रोलाइसिस, पानी का इसमें यूटिलाइजेशन नहीं होता, एडिशन ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड्स पर ग्रुप का एडिशन होता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप प्रोड्यूसिंग डबल बॉन्ड, जैसे हिस्टीडीन डी कार्बोक्सिलेज ब्रेक हिस्टीडीन टू हिस्टामीन एंड CO2। इसी तरह से एल्डोलेज जो कि एक मोस्ट कॉमन एंजाइम है और फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल डी फॉस्फेट में तोड़ देता है। तो यहाँ पर ये फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट एल्डोलेज से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल डी फॉस्फेट, ये एक इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम देख ही रहे हैं इसमें CX एंड CY लाइज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर XY अलग हो जाते हैं नए और CC अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये लाइज। नेक्स्ट है आइसोमेरेज एंजाइम। द एंजाइम्स आइसोमेराइजेशन की रिएक्शंस करवाते हैं। द एंजाइम cause rearrangement of molecular structures to affect isomeric change. They are 3 types isomerases, यानी aldose to ketose ग्रुप और वाइस वर्सा, लाइक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इस तरह के हो सकते हैं। दूसरा एपिमेरेज, चेंज इन पोजिशन ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट्स और कार्बन ग्रुप लाइक जाइलोज 5 फॉस्फेट टू राइबोलोज फॉस्फेट। और तीसरे हैं म्यूटेज, शिफ्टिंग दी पोजीशन ऑफ साइड ग्रुप बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। यानी ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, आइसोमेरेजेस यानी एल्डोज को कीटोज में या कीटोज को एल्डोज, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसी तरह से एपिमेरेज एंजाइम्स यानी आइसोमेरेज एंजाइम चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कार्बन ग्रुप टू नेक्स्ट, जैसे जाइलोज की बात करें और राइबोलोज की बात करें। इसी तरह से म्यूटाजेस जिसमें शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ साइड ग्रुप यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन जो होता है वो साइड ग्रुप के चेंज के कारण से होता है। तो ऐसे एंजाइम्स कहलाते हैं म्यूटेजेस एंजाइम जो कि आइसोमेरेज एंजाइम्स होते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट म्यूटेज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। नाउ नेक्स्ट है 6th ग्रुप लाइगेजेज या जिनको हम सिंथेसाइजेज भी बोलते हैं, यानी सिंथेसिस करना। The enzyme catalyze bonding of two chemical with the help of energy obtained from ATP resulting in formation of bonds। यानी यहाँ पर 2 केमिकल के बीच में बॉन्डिंग होती है
और किसकी हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से, और एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में, और जिससे इसमें बॉन्ड्स बनेंगे या तो CO टाइप के, CS टाइप के, CN टाइप के या PO टाइप के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे पायरेट कार्बोक्सिलेज, इट कंबाइंस पायरिक एसिड विद CO2 and produce oxaloacetic acid. Pyric acid plus CO2 plus ATP plus H2O, पायरेट कार्बोक्सिलेज बन जाता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड प्लस ADP प्लस IP। यानी यहाँ पर इसी प्रकार से हम इसमें एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल भी इसके अंदर ले सकते हैं। जैसे एस्पार्टिक एसिड का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ C या CN, CS या CO बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। और जैसे इसमें एस्पार्टिक एसिड प्लस NH3 प्लस ATP एस्पार्जिन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में बन जाता है एस्पार्जीन, यानी एमाइड, एमिनो एसिड से एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस AMP प्लस IPP यानी पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके अंदर ये इस तरह से हम देखते हैं कि जब इसमें नोमेनक्लेचर तो किया गया किसके बेस के आधार पर, कि किस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है उसके आधार पर इसको नाम दिया गया। इसी प्रकार से किस प्रकार की रिएक्शन को कैटेलाइज करा उसके आधार पर नाम दिया, और किस प्रकार के ग्रुप पर पदार्थों के समूह के ऊपर काम कर रहा है उसके आधार पर इनको नाम दिया गया। इसी नंबर किसके आधार पर दिए गए, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, कौन सी सब क्लास से बिलोंग करता है, कौन सी सब क्लास से बिलोंग करता है, इस आधार पर प्रत्येक एंजाइम को इसी नंबर, इंटरनेशनल कमीशन ऑन एंजाइम ने इसी नंबर दिए गए। तो इसी प्रकार से जब IUB ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने मुख्य रूप से मुख्य क्लासेस को यानी 1 से 6 तक ग्रुप में बांटा, जो कि अभी हमने पढ़े, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी क्लासेस इसके अंदर बताएगी, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलाइसिस, लाइसेज, आइसोमेरेज, और जिसमें लाइगेजेज या जिसको हम सिंथेटेज भी बोल सकते हैं। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज में होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ट्रांसफेरेज में होता है कार्बन ग्रुप का ट्रांसफर, कीटोन ग्रुप का ट्रांसफर, एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर, एल्काइल ग्रुप का ट्रांसफर, सल्फर कॉन्टेनिंग ग्रुप का ट्रांसफर। इसी प्रकार से हाइड्रोलाइसिस में एस्टर बॉन्ड पर आधारित होती है, ग्लूकोसाइल बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, एसिड एनहाइड्राइड, हैलाइड बॉन्ड, PN बॉन्ड एंड CC बॉन्ड। लाइस में निम्न बॉन्ड्स पर क्रिया करते हैं, किस किस बॉन्ड पर, CC बॉन्ड, CO, CN, CS और C हैलाइड बॉन्ड्स के ऊपर। आइसोमेरेज के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, इसमें मुख्य रूप से रेसिमेसेज, एपीमेरेज, सिस ट्रांस आइसोमेरेज, इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडो रिडक्टेज, इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफेरेज, इंट्रामोलिकुलर लाइसेज इसके अंदर आ जाते हैं। लाइगेज या सिंथेटेज में कौन कौन से बॉन्ड्स के सिंथेसिस को उत्प्रेरित करता है। लाइजेज के अंदर तो बॉन्ड्स पर क्रिया करता है, और यहाँ पर सिंथेसिस होता है CO बॉन्ड, CS, CN बॉन्ड एंड CC बॉन्ड, इनका सिंथेसिस होता है। अब कुछ एंजाइम्स के नामकरण के उदाहरण मैं बता देती हूँ आपको। ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसका सामान्य नाम क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और जिसका सिस्टेमेटिक नाम, वर्गीकृत नाम जो है NAD ऑक्सीडो रिडक्टेज, और इसकी EC संख्या होगी 1111। ट्रांसफेरेज का एग्जाम्पल है निकोटिनामाइड मिथाइल ट्रांसफेरेज,
जिसका सिस्टेमेटिक नाम है एन मिथाइल ट्रांसफेरेज और जिसका EC संख्या है 2111। हाइड्रोलेज का एग्जाम्पल है कार्बोक्साइल एस्टरेज, कार्बोक्सिलिक एस्टर हाइड्रोलेज जिसका EC संख्या 3111। और फिर लाइज पायोरेट है नेक्स्ट, 2-ऑक्सो एसिड डी कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज जिसकी EC संख्या 4111। आइसोमेरेज में एलिनिन रेसिनेज, एलिनिन रेसिनेज सिस्टेमेटिक नाम है और इसकी EC संख्या हो जाएगी 5111। लाइगेज टायरोसिल sRNA सिंथेटेज, एल टायरोसिन sRNA लाइगेज जिसकी EC संख्या है 6111, इसकी EC संख्या है। तो इस प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन एंजाइम, EC संख्या, एंजाइम कमीशन नंबर और नोमेनक्लेचर और इंट्रोडक्शन एंड एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर एंजाइम्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। और इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।